Hello my lovely students, welcome back to my channel. So today I am going to continue the chapter number 7 with exercise 7.1 of NCERT book, which is coordinate geometry. Now today we will solve question number 5, but before getting start, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do subscribe it. And let's move to the question number 5th. And question number 5th says that in a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है. So चंपा एंड चमेली दो लड़कियाँ क्लासरूम में एंटर होती है तो वो देखती हैं कि 4 उनके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जिनका नाम ABC से डिनोट करा गया है. सो चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये ABCD एक स्क्वायर है. बट चमेली डिसएग्री हो जाती. चंपा कहती चमेली से, ठीक है, बट चमेली डिसएग्री हो जाती है. सो हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए देखना है कि चमेली ठीक थी या नहीं, ठीक है, या चंपा. ओके. सो सबसे पहले हमें जो ये 4 फ्रेंड्स गिवन है इनके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. सो अगर मैं ए की बात करूं, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये ए पॉइंट है और यहाँ पे ए का कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं. सपोज़ ये जो लाइन होती है हॉरिजेंटल लाइन होती है ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस कहलाती है. ये हमारी वाई एक्सिस कहलाएगी. सो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट किसी का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले एक्स का नंबर लिखते हैं, फिर वाई का लिखते हैं, वाई एक्सिस का लिखते हैं. सो ए का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स से अगर मैच करेंगे यहाँ पे तो ये एक्स के किस लाइन पर है 3. सो ए का कोऑर्डिनेट लिख देंगे पहले हम. ए का क्या होगा 3 एंड वाई का क्या होगा 4. कहाँ पर मीट हो रहे 3 एंड 4 पर. सो एक्स का क्या है 3 एंड वाई का 4 पॉइंट है. सो ए का कोऑर्डिनेट होगा 3 एंड 4 क्योंकि कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई पहले जो ब्रैकेट में नंबर होता है वो एक्स का होता है, सेकंड नंबर जो होता है वो वाई का होता है. सो यहाँ पर एक्स का नंबर क्या है 3 है एंड वाई का कितना नंबर है 4 है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर हम बी का निकालेंगे. बी का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है 6 एक्स पर एंड वाई पर कितना है 7. सो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर बी का 6 एंड 7 एंड सी का हो जाएगा 9 एंड 4, ठीक है. सी का हो जाएगा यहाँ पर 9 एंड 4. देन डी का हो जाएगा हमारे यहाँ पे 6 एंड 1, ठीक है, 6 एंड 1, ठीक है. इस तरह से आपको पहले कोऑर्डिनेट इसके फाइंड आउट कर लेने हैं. सो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि एक स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. सो स्क्वायर ये हमारा इस तरह से हो जाएगा. हम इसके सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लेंगे ABCD, ठीक है. सो ABCD में ये स्क्वायर है कि नहीं इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल साइड्स चेक करना पड़ेगा एंड डायगनल्स चेक करना पड़ेगा. अगर ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगनल्स इक्वल है सो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर. सो सबसे पहले हम ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा AB पहले डिस्टेंस निकाल लेते, देन BC साइड का डिस्टेंस, फिर CD, फिर DA. सो हम AB का निकालेंगे सबसे पहले. AB इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर. हेयर A का कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4 एंड B का कोऑर्डिनेट है हमारा 6 एंड 7, ठीक है. सो हम पुट करेंगे पहला नंबर x1, दूसरा नंबर y1, फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट में x2 एंड y2, ठीक है. x2 की जगह 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, y की जगह 7 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है. 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 में से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर. हेयर 3 3 जा 9 प्लस में 3 3 जा 9 एंड 9 9 18 हो जाएगा. इसका हम फैक्टर्स कर लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है. 2 3 जा 6 6 3 जा 18. रूट के अंदर जिनका पेयर हो जाता है उसकी पेयरिंग करके हम सिंगल रूट के बाहर लिख देते हैं, जिसकी नहीं हो पाती वो रूट के अंदर रहेगा. सो AB का कितना आया हमारा 3√2 यूनिट. सिमिलरली हम AB BC निकाल लेंगे.
बी सी, ठीक है। बी सी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है यहाँ पे, बी का है 6 7 एंड सी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 9 4, ठीक है। सो 9 4 यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। आपको पता है कोऑर्डिनेट फर्स्ट में x1 ये होता है, ये हमारा y1 होता है। कोऑर्डिनेट सेकंड में हमारा x2 पहला नंबर होगा, सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर y2 होगा। सो सेम फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 9 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारा 4 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। हेयर 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 में से 7 या 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। लेकिन 7 बड़ा है, जो बड़ी होती है डिजिट उसके आगे का साइन लगाएंगे, तो 7 बड़ा है, 7 के आगे का साइन माइनस है तो माइनस शो करेंगे। यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम 18 आया, 18 के फैक्टर्स हमने ऊपर कैसे करे थे, 2 इंटू 3 एंड 3 की पेयरिंग हो गई, वो रूट से बाहर हो जाएगा तो 3√2 यूनिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से हमने ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, अब हम सी डी का निकालेंगे। सी डी के कोऑर्डिनेट हमारे 9 4, तो सी डी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा एंड डी का हम चेक कर लेते हैं, डी का है 6 1, ठीक है। डी का हमारा 6 1 है। फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हेयर x1 एंड y1 ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 6 माइनस में 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। सो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। 9 बड़ा है, जो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे का साइन शो करते हैं। इसी तरह से 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। 4 बड़ा है, 4 के आगे साइन जो है वो शो करेंगे, माइनस का है तो वो लगा देंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमारा 18 आ जाएगा। 18 के फैक्टर्स करेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 की पेयरिंग हो जाएगी, रूट से बाहर चला जाएगा। सो हमारा 3√2 यूनिट हो गया, ठीक है। अगेन अब हम ए डी निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ए डी के लिए ए का कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पर 3 4 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 6 1, ठीक है। ऑल साइड्स हमारी इक्वल हो गई है सभी की, 3√2 3√2 एंड 3√2 आ गई है। अभी ए डी रह रहा है, ठीक है। ए डी का भी चेक कर लेते हैं। x2 माइनस में x1, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। सो x2 हमारा 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। सो 6 में से 3 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। 4 बड़ा है तो माइनस का साइन शो करेंगे। 3 3 जा 9 प्लस में 3 3 जा 9, सेम इधर भी हमारा 18 आया है। सो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 अंडर रूट में 3 का पेयरिंग हो गई है तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो √2 यूनिट। सो इसकी सारी साइडें क्या आ रही है हमारी, इक्वल आ रही है। हमें इसका डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर में भी होता है एंड रोम्बस में भी होता है। सो अभी या तो ये रोम्बस हो सकता है या तो ये स्क्वायर हो सकता है। सो हम डायगोनल अगर इक्वल आ जाता है हमारा तो ये हमारा स्क्वायर है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रोम्बस कहलाएगा। सो हम डायगोनल ए सी एंड बी डी और लास्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी के लिए ए का कोऑर्डिनेट तो 3 4 है, ठीक है। एंड सी का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 9 एंड 4 है। सेम ये हमारा यहाँ पर x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। सो x2 माइनस में x1, सो 9 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1, y2 4 है एंड y1 भी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सो सिंपल हम 6 का होल स्क्वायर शो करेंगे। 6 को 2 बार लिख देंगे, 6 इंटू 6 पेयरिंग हो जाएगी, रूट से बाहर चला जाएगा तो 6 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए सी का। देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अगेन बी डी, सेकेंड डायगोनल लास्ट है हमारा। बी हमारा कितना है यहाँ पर 6 7 एंड डी हमारा कितना है यहाँ पर 6 एंड 1, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा
x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 एंड ये हमारा y2, ठीक है। सो यहाँ पर x2 है 6, ये 6 है हमारा, 6 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो 6 में से 6 जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस में 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 7 बड़ा है, 7 के आगे जो साइन है वो शो करेंगे, 6 का होल स्क्वायर, 6 6 6 जा 36 हो जाएगा। एंड 36 को अगर हम बाहर करेंगे इसका 6 इंटू 6 हो जाएगा एंड 36 का 6 आ जाएगा। सो यहाँ पर वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल में है डी ए, कितना आया सबका 3√2 यूनिट आया है, ठीक है। एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी के है कितना 6 यूनिट है। सो हियर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। सो जो चमेली ने बोला था, किसने बोला था, चंपा ने कहा था कि स्क्वायर है, सो चंपा वॉज राइट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।